कृष्णा। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसे बहुत सारे डिवोटीज न्यू ज्वाइन करते हैं टेम्पल को, तो सबसे मेन दिक्कत उनको आती है कि उनको ये नहीं पता कि उनको जप करना कैसे करें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जप कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये जप माला है और इसमें 108 राउंड होते हैं। ये जो सबसे ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं सुमेरु। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुमेरु। यहाँ पर हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो क्या है प्रणाम मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम अपने फर्स्ट फिंगर को नहीं यूज करते। इसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि हम इसे बोलते हैं ये गुरु की फिंगर है या फिर ये दोस्त की फिंगर है। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हम इसे बोलते हैं ना तू तेरी गलती थी, तो हम उसको यही दिखाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं ये हमारी साइड हैं, लेकिन इसलिए हम इस फिंगर को कभी यूज नहीं करते। तो जब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रणाम मंत्र बोला, इसके बाद हमने ऐसे स्टार्ट करनी है यहाँ से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते करते ये पूरी हमारी माला यहाँ तक आ जाएगी। हमने लास्ट यहाँ पर बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद हमें इसको ऐसे आगे करेंगे तो हमारी माला गलत हो जाएगी। तो हमें इसको ऐसे नहीं करना, हमें इसको घुमाना है माला से। जहाँ से हमने खत्म किया ये हमें इसी को टर्न करना है ऐसे। इस फिंगर का यूज हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हुई हमारी एक माला। सेम एज हमें सारी ऐसे करनी है, लेकिन लास्ट में जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो इसको ऐसे नहीं करना। इसको यहीं से ही राउंड करके यहीं से ही दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ये फिर हमारा फर्स्ट मंत्र बन जाएगा। ठीक है, और काफी सब पूछते हैं कि ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बीट बैक। और इसको हम बोलते हैं काउंटर। जैसे हमने एक माला की जैसे हमने एक माला की तो हमने इसको अप कर दिया या फिर हमने इसको डाउन कर दिया। तो जो ज्यादा राउंड्स करते हैं, कोई 16 करता है, कोई 4 करता है, कोई 8 करता है, कोई 20 करता है, तो एक एक बीट डाउन करते रहते हैं एक माला पूरी कंप्लीट होने के बाद, ताकि हमें पता रहे कि हमने कितने राउंड्स कंप्लीट कर लिए। तो ये तो था कि जपा कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं जपा टॉप के बारे में। तो जपा टॉप में सबसे पहले तो ये हम बोलते हैं कि नाम और नामी में फ़र्क नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो हम नाम बोल रहे हैं और जो भगवान स्वयं है उनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन आप सबको लगता है कि क्या हम इस चीज़ को मान पा रहे हैं कि भगवान और नाम में, उनके नाम में कोई फ़र्क नहीं है? तो चलो मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए समझाती हूँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, और वो भी इन 2 आँखों से। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि ठीक है, चल मैं तेरे को दर्शन करा दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है, तो उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। तो वो कहता है क्या? तो वो काम है तुझे ना, एक लाल बंदर है उसके बारे में तुझे नहीं सोचना, और तू कल आइयो मेरे पास, मैं तुझे भगवान के दर्शन करा दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है, लाल बंदर ही है ना, मैं नहीं सोचूंगा इसके बारे में। तो वो जाता है घर। वो ही बोलता है अरे उसने मना किया था लाल बंदर के बारे में सोचने से। वो पूरी रात पूरा दिन सिर्फ लाल बंदर के बारे में सोचता है क्योंकि उसने उसको मना किया था। और फिर वो अगले दिन जाता है तो वो बोलता है अरे मेरे से तो ये हुआ ही नहीं, तुमने मुझे मना किया था लाल बंदर के बारे में सोचने से, लेकिन मैंने पूरा दिन सिर्फ लाल बंदर के बारे में ही सोचा। तो उसने बोला चल ठीक है, अगर तेरे से ये नहीं हुआ एक और काम देता हूँ, तू 1 घंटा बैठ के लाल बंदर को याद कर। तो वो बोलता है अच्छा ये तो मेरे से हो जाएगा बहुत आराम से। तो वो बैठ जाता है। फिर वो लाल बंदर को याद करता है ना जब, तो फिर वो भूल जाता है कि मैं लाल बंदर को याद कर रहा था। सेम एज हमारे साथ होता है कि जब हमें बोला जाता है कि हम नाम जप कर रहे हैं, तभी हम उसे सुनना है ताकि सुनने से हमारे वो अंदर जाए, हमारे अंदर जो कल्मश है उसे मिटाए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बोल दिया सुनना है तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा सा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा सा हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जो ध्यान है कभी फोन पे जाएगा, कभी हम इधर उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें वो चीज़ सुननी है।
इसलिए हम वो चीज़ सुन ही नहीं रहे। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ये चीज़ सुननी ही नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही करो, तो करके देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्या हुआ, मैंने कंसंट्रेट सुनने पे नहीं किया, सिर्फ बोलने पे किया। जब मैंने कंसंट्रेशन बोलने पे लगाया ना, तब मैंने उस चीज़ को सुना भी। सेम एज ये हमारे साथ होता है। अब उस मंकी वाली स्टोरी से रिलेट करो कि जब हमें बोला गया कि हमें उस चीज़ को सुनना है, तब हम नहीं सुन सके। जब हमें बोला गया कि उस चीज़ को मत सुनो, तब हमने सुना। क्योंकि जो चीज़ें नहीं करनी होती ना, उसको हम पहले ही बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो चीज़ें हमें करनी होती है ना, उस चीज़ के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, और उस चीज़ को रोकने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। अब जैसे मैं सोच लूँ कि मुझे आईपीएस या आईएएस बनना है, फिर मैं बोलूँगी ये तो मैं कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मिथ है ना, मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है। उसी में जैसे दूसरे बच्चे भी होते हैं जो आईपीएस और आईएएस बन जाते हैं, तो वो तो जो फेलियर होगा वो तो अपने मदर को जाकर बोलेगा कि ऐसे ऐसे टीचर की गलती थी, उसने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, वो ध्यान नहीं दे रही थी मेरे पे, इंटेलिजेंट बच्चे को ही देख रही थी ज़्यादा। और टॉपर क्या करेगा? टॉपर तो कुछ भी नहीं करेगा। फेलियर और टॉपर में दो डिफरेंस होते हैं। फेलियर जो खुद तो जाकर लास्ट बेंच पर बैठेगा और टीचर की कही भी बातों को नहीं मानेगा, लेकिन जो टॉपर होगा ना, वो टीचर की हर बात को मानेगा, सबसे जल्दी जाकर सबसे फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। हाउसफुल लेडीज हैं, वो क्या बोलेंगी कि मेरे तो घर का काम रह जाएगा माता जी, अगर मैं 4 बजे उठूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी ने अपने माइंड में भी डाला कि मुझे फीवर है, मैं जपा नहीं कर सकती मंगला में, तो इसका एक नुकसान ये है कि हमने अपने माइंड को ये बोल दिया कि मुझे फीवर है, फीवर है, फीवर है। जब हम अपने माइंड को फीवर से हटाकर हरी कृष्णा में लगाएंगे, सुबह उठकर जपा करेंगे, तो हम उस बीमारी को भूल जाएंगे। जब हम उस बीमारी को भूल जाएंगे, तो वो बुखार जो है हमारा ऑटोमेटिकली चल जाएगा। हरे कृष्णा ही मेडिसिन है हमारे फीवर का। और आज तो ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे न्यू कपल्स होते हैं, वो रिलेशन में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को हर एक मिनट की खबर देते हैं, कॉल की, हेलो क्या कर रहे हो, खाना खाया, अच्छा कब सोओगे, ये वो। उनके अंदर इतनी एगरनेस होती है ना दूसरे वाले इंसान के लिए। सेम एज हमारे अंदर एगरनेस होनी चाहिए कृष्ण के लिए, कि कृष्ण से हम इतना प्रेम करें कि हम 24 घंटे कृष्ण को याद कर सकें। आज के जपा टॉक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं ये ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।